गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिनटॉक क्लास 4 चैनल में, जहाँ पे हम पिक्चर्स, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे लेसन्स को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 1 का पोयम वेक अप, और ये है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम इस पोयम के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग इज फन, दैट इज What do you think? आप क्या सोचते हो? Birds say to each other. चिड़िया आपस में क्या बोलती है? In the morning. सुबह के समय. So our answer is birds सुबह सुबह उठ के तो good morning ही बोलती होगी. The birds say गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। अब देखिए, जो भी कोई चीज़ बोलता है तो उसे बोलने को हम इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं, इसीलिए गुड मॉर्निंग शब्द को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, हु आर ऑलरेडी अवेक। अवेक मतलब जागे हुए होना, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। कौन कौन ऐसे हैं जो पहले से ही जागे हुए हैं? आंसर इज द काउज, बर्ड्स, बीज, हॉर्सेस, डक्स एंड शीप आर ऑलरेडी अवेक। अब आपने एक चीज़ क्या नोटिस किया है, हमने सभी वर्ड्स का प्लूरल लिखा है। जैसे काउ मतलब एक गाय, बहुत सारी गाय मतलब काउज, एक चिड़िया बर्ड, बहुत सारी चिड़िया बर्ड्स। वैसे ही बी का प्लूरल है बीज, हॉर्स का प्लूरल है हॉर्सेस, डक का प्लूरल है डक्स, लेकिन शीप का प्लूरल शीप ही होता है, हम इस पे एस नहीं लगाते। सेम आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी है। विच क्रीचर, कौन से क्रीचर ऐसे हैं हु वेक अप इन द मॉर्निंग, जो जाग जाते हैं सुबह को। बिफोर, बिफोर मतलब इससे भी पहले, किसके पहले? बिफोर द चाइल्ड डज, बच्चे के जागने से पहले कौन कौन से क्रीचर्स जाग जाते हैं। तो जितने क्रीचर्स का नाम हमारे पोयम में है ये सब जाग जाते हैं। द बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन wake up in the morning before the child does. So let us move forward and let us see the questions of let's write. अब हमें लिखना है। नंबर 1 क्या लिखना है? Connect the pairs. Connect मतलब जोड़ना है। The pairs of sentence. पेयर मतलब जब हम किसी भी दो चीज़ों को बोल रहे हैं, जैसे अ पेयर ऑफ शूज़, दो होते हैं ना जूते उसमें, तो पेयर ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, इन्हें हमें एक सेंटेंस बनाना है, 1 सेंटेंस, इसीलिए इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे कुछ लगा के। क्या है वो चीज़? हम एंड या फिर बट लगा के जोड़ेंगे। अब थोड़ा मतलब जान लेते हैं। एंड का मतलब और, मतलब ये भी और वो भी, दोनों चीज़ जब हमें चाहिए होता है। बट का मतलब लेकिन, लेकिन मतलब हमें दोनों नहीं, सिर्फ एक चीज़ ही मिलने वाली है या फिर हम एक चीज़ ही लेने वाले हैं। अब जिस भी सेंटेंस में हमें बट लिखना होगा, पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, बट लगाएंगे और फिर दूसरा वाला सेंटेंस लिखेंगे, मतलब हमें लिखना दोनों सेंटेंस है। और जब हम एंड लिखेंगे तब हम फर्स्ट सेंटेंस को आधा लिखेंगे, उसके बीच में एंड लगाएंगे, सेकेंड सेंटेंस का थोड़ा पोर्शन लेंगे और फिर फर्स्ट सेंटेंस से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। अभी समय हो चुका है उठने का स्कूल जाने के लिए। दूसरा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ, फॉर सम मोर टाइम, कुछ और समय के लिए। अब इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे? पहले सेंटेंस का मतलब कि मुझे स्कूल में जाने के लिए उठना है, गेटअप होना है, और दूसरे सेंटेंस में मैं थोड़ा और स्लीप करना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। तो ये दोनों तो उल्टे हो गए ना, ऑपोजिट चीज़ें हम बोल रहे हैं। तो ऐसे ऑपोजिट चीज़ें जब हम बोलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे बट लगता है दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। अब हम शुरू कैसे करेंगे? जैसा कि हमने बोला, बट लिखने के टाइम हमें दोनों सेंटेंस लिखना होता है, इसलिए शुरू हम पहले सेंटेंस में करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट अब दूसरा सेंटेंस, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। पढ़ते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। नंबर 1, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला को कुछ चॉकलेट्स मिले उसके बर्थडे के लिए। दूसरा सेंटेंस, शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू।
उसे कुछ नए कपड़े भी मिले। टू का मतलब भी, मतलब ये भी और वो भी। उसे ये भी मिला है, वो भी मिला है। और जब भी हमें दोनों मिलता है, ये भी और वो भी, तो हम क्या लिखते हैं? तब हम एंड लगाते हैं। तो जो मेन वर्ड्स है, मतलब उसे क्या क्या मिला, शीला को क्या क्या मिला, वो हम एंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में उसे क्या मिला? शीला गॉट सम चॉकलेट्स। उसी के बाद हम एंड लिख देंगे। और दूसरी क्या चीज़ मिली? न्यू क्लोथ्स। तो सम दो बार है, देखो हम दो बार तो नहीं लिखेंगे, इसलिए सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स। अब ये किसके लिए मिला? पहले वाले सेंटेंस में वापस चले जाएंगे, फॉर हर बर्थडे, ये लिखेंगे और हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद वाला सेंटेंस, पहला एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सो चुका है। दूसरा सेंटेंस, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मुझे मेरी बुक पढ़नी है। देखो अब इसे बोल के देखो, सभी सो चुके हैं और मुझे मेरी बुक पढ़नी है, ये कनेक्ट नहीं होता है। इसके बजाय अगर हम ये बोलें कि सभी सो चुके हैं, मुझे भी सोने को बोला जा रहा है, लेकिन मुझे एक बुक और पढ़ना है, इसलिए मुझे जागे रहना है, तो लेकिन शब्द आता है बीच में, इसलिए हम बट लिख रहे हैं। और बट लिखने के लिए हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं बट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। और लास्ट वाला पेयर भी कनेक्ट कर लेते हैं। राजू प्लेस क्रिकेट, राजू खेलता है क्रिकेट। ही ऑल्सो, वो ये भी प्ले करता है, क्या? हॉकी। तो ये भी प्ले करता है, ये भी, वो भी, इसमें हम एंड लगाते हैं जब हमें दोनों चीज़ें चाहिए। सो वी विल राइट राजू प्लेस क्रिकेट एंड हॉकी। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है कि एंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या लिखेंगे, तो ये देखिए, हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो रिपीट हुए हैं दोनों सेंटेंसेस में। प्लेज, प्लेज रिपीट हुआ है ना, तो एंड के लेफ्ट साइड में क्रिकेट लिखेंगे, एंड के राइट साइड में हॉकी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे और हम सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब तुलना करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास खेलने के लिए 3 बॉल है और मैं पूछूं कि सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला। उससे छोटा कौन सा है? ये वाला। और तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। तो मैं तुलना कर रही हूँ तीनों चीज़ों में या फिर 3 से ज़्यादा चीज़ों में। तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं इन चीज़ों को व्याख्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। वही हमें लिखना है, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है। इसमें जो पहला वाला वर्ड होता है वो रूट वर्ड होता है, मतलब अपने में ही उसका मीनिंग है। और उस मीनिंगफुल वर्ड में हमें लास्ट वाला लेटर देखना है। अगर वो Y में एंड होता है तो उस Y की जगह पे हम चेंज करके लिख देते हैं कुछ वर्ड्स। और अगर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ हम ER या फिर EST जोड़ते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स। टाइनी मतलब बहुत छोटा। टाइनी शब्द में Y की जगह पे हम IER लगा देंगे, मतलब एक छोटा है, मतलब कि एक छोटी सी बॉल है हमारे पास, लेकिन इससे भी छोटी बॉल है हमारे पास, टाइनियर बॉल है। लेकिन एक और बॉल है मेरे छोटे भाई के पास जो और भी ज़्यादा छोटी है, सबसे ज़्यादा छोटी इन तीनों में से, तो वो है Y की जगह पे हम लिख देते हैं IEST, टाइनीएस्ट। दूसरा वर्ड है बिग। एक बहुत बड़ा सा बॉल है मेरे पास, लेकिन मेरे भाई के पास और भी ज्यादा बड़ा है, बिगर। बिग शब्द में ही हम डबल G लगाएंगे और ER ऐड करेंगे, बिगर बनेगा। मेरे पड़ोसी के पास और भी ज्यादा बड़ा बॉल है, सबसे ज्यादा, तीनों में से ज्यादा बड़ा, तो वो बिगेस्ट हो जाएगा। बिग शब्द में ही हम डबल G ऐड करेंगे एंड EST ऐड करेंगे, बिगेस्ट बनेगा। उसी तरीके से स्लीपी, रूट वर्ड है स्लीपी, लास्ट में देखिए Y है, तो इसका सेकंड कंपैरिजन वाला डिग्री क्या बनेगा? Y हटा के IER, स्लीपियर। और तीसरे कंपैरिजन में Y हटा के IEST, स्लीपीएस्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड डिग्री दिया हुआ है, लवलियर, लवलीएस्ट। उसका रूट वर्ड क्या बनेगा? तो हम सेकंड डिग्री में क्या हैं? IER लगाते हैं। और ये किसकी जगह पे लगाते हैं? हम ये Y की जगह पे लगाते हैं। अब बाकी का LOVEL, तो
तो क्या वर्ड बना? लवली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए इस पे सेकेंड डिग्री दिया हुआ है, LATER, लेटर। सेकेंड डिग्री में हम क्या जोड़ते हैं? ER जोड़ते हैं। तो इसका जब हम थर्ड डिग्री लगाएंगे तो इसी LAT में ही हम EST लगा देते हैं, तब थर्ड डिग्री बन जाएगा। और इसका जो रूट वर्ड होगा वो है लेट, देर होना। उसी तरीके से राउंड का सेकेंड डिग्री राउंडर, थर्ड डिग्री राउंडेस्ट। स्मॉल का सेकेंड डिग्री ER लगा के स्मॉलर, थर्ड डिग्री EST लगा के स्मॉलेस्ट। लेकिन एक शब्द ऐसा है गुड, जिसमें हम ER नहीं लगाते, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। दैट इज गुड, बेटर, बेस्ट, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। जब आप इसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बहुत मज़ा आएगा इसे बोलने में, जिसका हम और भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे वर्कबुक सॉल्यूशन में। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।